Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. थैंक यू थैंक यू माता। बहुत बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद आपसे सुना। इट वाज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन इट वाज सो नाइस। आपने ये श्लोक जो था, श्लोक तो अभी जो टेक्निकलिटीज है इतने सिंपल तरीके से आपने समझाया, इट वाज सो नाइस। और एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे इसमें लगा कि आपने कहा कि सारी जो देवी देवता हैं ये कैसे सेवा भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। वैसे हम लोग को भी ये इनसे यही सीखना चाहिए कि हम लोग भी जब कुछ करें हम लोग तो सेवा भाव से, ये इससे नहीं कि आई एम द कंट्रोलर। सो हमें सेवा भाव से लेना चाहिए। इट वाज वेरी नाइस। फिर आपने जो पूरा अपना यूरोप ट्रिप के बारे में कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे सब फैसिलिटीज होते हुए हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं। जहाँ पे यूरोप में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग सो हार्ड। सो इट वाज वेरी नाइस। और कैसे लोग जो है कुछ ना कुछ तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जैसे वो माता जी के बारे में बताया कि कैसे वो कुकीज बना बना के सबको प्रसाद में। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग ये सीख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लोग को कुछ जैसे दूसरे कर रहे हैं वही करना चाहिए। हम जिस चीज में हम लोग जो भी मतलब सेवा कर सकते हैं, वी नीड टू टच द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड मेक देम कृष्ण कॉन्शियस समहाउ। किसी ना किसी तरह से प्रभुपाद से जुड़ना, भले फिर वो कुकीज देके हो या लेक्चर देके हो या कीर्तन से हो, वट एवर वी कैन डू। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ दूसरे को देख के ही करना है। सो दैट वाज अ वेरी वंडरफुल मैसेज। माता, अगर आपके पास टाइम है तो कैन वी क्विकली टेक क्वेश्चंस माता? Yes, Yeah. sure. Yeah, thank you Mata. So I will quickly request devotees, will not summarize, we'll just quickly take if we have some very questions, if we have we can take, and because Mata ji ka network जो है up down हो रहा है so we will not miss that opportunity because Mata ji बहुत travel करती है Mata ji, and it's very hard to get her time. So yeah, please start raising. I think G Pawan Prabhu ji ने I think hand raise किया हुआ है, and I'll request others also to quickly start raising and be short and crisp in the questions. Hare Krishna. हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम तो आपको और हिज ग्रेस राम सखा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथि भक्तों का भी दंडवत प्रणाम, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी साधु साधु बहुत अच्छा बताया माता जी आपने आज प्रवचन के माध्यम से। माता जी एक जिज्ञासा ये थी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिनिकल क्वेश्चन आ रहा था, ये जैसे ये प्रसंग चल रहा है तो कि जैसे अभी यहाँ पे बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है और जो हृदय के बारे में, मन के बारे में बताया जा रहा है। तो माता जी इसमें मेरा जिज्ञासा ये था कि जैसे हम देखते हैं कि भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कई बार कोट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो जैसे भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में वास करते हैं। तो एक जैसे अभी मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल में आना जाना बहुत होता था मेरे मदर के रिलेटेड, तो यहाँ पे एक चीज मुझे नोट हुआ कि जो ऐसे मतलब यदि कोई पेशेंट जो होते हैं वो कोमा में भी चले जाते हैं तो भी वो ऐसे ये जीवित होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जो ये बुद्धि है वो सक्रिय रहती है। और मतलब ऐसे कहते हैं लोग के मतलब हार्ट अगर सक्रिय नहीं है लेकिन ब्रेन सक्रिय है तो भी वो जीवित है। तो बाद में जब वो ब्रेन डेड हो जाता है तभी उनको जो है डेड घोषित किया जाता है। तो माता जी अभी जैसे यहाँ हम कैसे समझ सके माता जी कि जैसे ये जो आत्मा है वो हमारे हृदय में ही वास करती है, और वो हृदय में वास करने के कारण ही जैसे हमें कहा जाता है कि हमें भक्ति करने से वो हृदय हमारा कोमल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बुद्धि में ये जो अंत समय में वो जो है बुद्धि को डेड कहा जाता है, फिर वो जीवात्मा जो मतलब जो शरीर है वो मृत घोषित किया जाता है माता जी। ये जिज्ञासा था माता जी।
हार्ट का इम्पोर्टेंस है या ये इंटेलिजेंस? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you for the question. I could not exactly get what is your question, but maybe I'm understanding is like जो super soul और आत्मा, जो परमात्मा और आत्मा दोनों हमारे हृदय में रहते हैं, ये तो कंफर्म है, राइट? तो आपका प्रश्न ये है कि अंत समय वगैरह जो हमारी बुद्धि जो है कहीं और डायरेक्शन में डिविएट हो जाती है, तो उसको कैसे हम जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं? इज योर क्वेश्चन? नो Mataji, my question was like clinically, as you are like doctor, so I am asking this question. It is like people like doctor declare a person dead when he is dead from brain. Even if he is in coma, then he's still said to be alive. But when the like soul, his brain is working, but when his brain dead, then he is declared as dead. So Mataji, as per our Shastra, we see that the soul is residing in the heart, and the super soul is also residing together. So is it like they travel from heart and then from brain, like that? We have to understand, because clinically, as here people they say that it is a brain dead, then he is dead. So this is my doubt, like how to understand, like as per our shastras and as per this medical terms, Mataji. That was my question, Mataji. I got now your point. I think this is a gray area because in materialistic platform, we consider a brain death is a final end of a dying situation or state. It's a and final outcome of a body. Is a brain dead. हम कहेंगे हाँ ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई है जब ब्रेन से वो हो जाएगा. As far as spiritual is concerned, तो हम समझते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा जो है वो कई द्वारों से जो है, जो हमारे शरीर के अंदर 7 द्वार होते हैं, 7 चक्र होते हैं. यहाँ पर सहस्रार चक्र होता है. I am not sure very about, but I am connecting the dots. I am trying to connect the dot that बहुत सारे जो है 7 चक्र होते हैं. Body is comprising of those 7 चक्र. So सहस्रार चक्र is on the forehead side, here in the brain side. तो इधर जो है वो जो भगवान इधर या तो सोल जो है वो भगवान की शरण में पहुंच जाएगी, या फिर वो भगवान की शरण में नहीं मिलेगी. अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वो दूसरे प्लैनेट्स की तरफ चली जाएगी, राइट? तो I think there is no really connection of this brain death and this soul is alive still and traveling to another planet. I think this is a gray area and it's an area for the research. Thank you, Mataji, and sorry for this question. Thank you, Mataji, for answer, and sorry for this type of question. Hare Krishna. Sorry. No, this is a nice question. I'll research this because I love to research new things, and it's a nice question, I think. But it's a gray area, I know, because many stories of near end death. I heard about many devotees. Near end death, they are feeling their soul is transferring to another planet, or they are communicating with Lord, or they are seeing their soul is being getting out of the body from the brain. These stories are still under gray area. I see that. I read that already. Near end death experiences are gray area actually. In coma situation also, many people they feel like the situation of seeing their body is traveling, or seeing their soul is traveling. So near death experiences also in comatose experience is connected. तो उसमें भी मैंने सुना ये है कि वहाँ पर भी जो सोल होती है, some people have given anecdotal experiences. Evidences नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा
जैसे हम कहेंगे रियल, जैसे हम कहें 100% एविडेंस है या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, बट आई रेड सम एक्सपीरियंसेस ऑफ सम सोल्स. थैंक यू माता, बहुत अच्छा आपने इसका रिप्लाई दिया. यू आर ए डॉक्टर सो यू नो बेटर, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कि इवन दो पर्सन इज इन कोमा, द लिविंग एंटिटी जो आत्मा है वो तो उसके हृदय में है, वो अभी तक गया नहीं, इसके लिए उसका ब्रेन चल रहा है. तो इस ब्रेन इज अलाइव बट ही इज इन हिज माइंड एंड his activities are in, he is in unconscious state, so that atma is still with him, so we can consider him he's alive. हाँ, बट आजकल जो करते हैं कि आत्मा चले जाने के बाद में भी अननेसेसरी उसको जो क्या बोलते हैं वो हवा देके उसको, व्हाट इज दैट मेडिकल टर्म, आई डोंट नो, उसको मतलब अननेसेसरी उसको मतलब पंप करते हैं और उसका हार्ट जीवित रखते हैं. दैट इज not correct, but if he's in a normal position, coma position, so his brain, his mind is not working, he's unconscious about any activities, but the atma is still there with that person. So he is in that position due to whatever karmas or whatever destiny he has done, तो उसके वजह से वो उस पोजीशन में होता है. बट कि भक्ति अगर करना है तो वी नीड टू बी कॉन्शियस, वी नीड टू बी फोकस्ड एंड वी नीड टू बी हेल्दी टू डू आवर सर्विस. सो जस्ट आई थॉट टू स्पीक फ्रॉम दैट. हरे कृष्ण माता. And your this sharing has also ignited one pastime of Srila Prabhupada. He said that this comatose or people who go 1 month, 2 months in comatose position, in coma position, they have their karma, kind of कर्मों का उनका बहुत कटरी जो है वो बहुत भारी है. So they don't get easily their soul be travel to another state. Srila Prabhupada said that, quoted he with conversation with some disciple. Thank you Mata, thank you. Okay, I think there is one more hand raised, Sanatan Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी. बहुत अच्छा क्लास था आपका, एब्सोल्युटली वेरी नाइस. माता जी, वन क्वेश्चन आई हैड कि हम लोग जब ब्रह्मा जो क्रिएशन में देखते हैं कि महातत्व वगैरह, फिर बाद में फॉल्स ईगो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ब्रह्मा जी का क्रिएशन उसके पहले हुआ था या ब्रह्मा जी का क्रिएशन डेमी गॉड के साथ हुआ था? मतलब जो थर्ड क्रिएशन, जो स्पेशल डेमी गॉड्स जब हुए थे, जब 10 सेंसेस, मतलब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय के बाद डेमी गॉड्स के 10 डेमी गॉड्स का ये हुआ था, क्रिएशन हुआ था. तो वाज ब्रह्मा पार्ट ऑफ दैट, और ब्रह्मा को पहले क्रिएशन हो गया था? थोड़ा वो आप आंसर दे पाओगे माता जी? हरे कृष्ण. बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये पढ़ते हुए मुझे भी एग्जैक्टली व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट these residing deities के बारे में कि वो कैसे कंट्रोल कर रहे थे फंक्शन को, एंटर हो रहे थे, तो ब्रह्मा जी का यहाँ पर जिक्र आया. और भी बहुत सारे देवताओं का, अश्विनी कुमार है, वरुण देव है, अग्नि देव है, इन सब का भी जिक्र आया, प्रजापति है. So this is true that these formation with the will of the Lord has been done to empower and to see the function. इसका जो एक रीजन जो मुझे मिला वो ये था कि आई वाज रिसर्चिंग दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे हुआ. सो आई हर्ड फ्रॉम सम डिवोटी दैट इट इज बिकॉज ऑफ द सटल एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्रह्मा. ये जो ब्रह्मा जो पहले अभी असिस्ट कर रहे हैं भगवान को प्राइमरी क्रिएशन में, कंट्रोलिंग द इंटेलिजेंस एंड वेदास एंड नॉलेज, एंड ये सटल ब्रह्मा की फॉर्म्स हैं, सटल सूक्ष्म फॉर्म है. और बाद में जो क्रिएट होते हैं वो ग्रॉस बॉडी होती है जो कि कमल नाभि से आती है. एंड इवन ब्रह्मा हैज सो मेनी अदर फॉर्म्स, वी ऑल आर अवेयर. कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं ब्रह्मा की, जैसे चतुर्भुजा होते हैं, तो वो तो हम सब देख सकते हैं. फिर जो है वो हिरण्य ब्रह्मा होते हैं. हिरण्य ब्रह्मा जो होते हैं उसको सिर्फ भगवान ही देख सकते हैं.
और इसी तरह से कुछ ऐसी ब्रह्मा की होती हैं, जैसे ब्रजाद्य ब्रह्मा होते हैं जो कि डेमीगॉड सिर्फ उनको देख सकते हैं। तो ब्रह्मा हैज गॉट सो मेनी फॉर्म्स। ये वाली जो फॉर्म है दैट हैज सटल एग्जिस्टेंस, जो अभी हम आज देख रहे हैं। इन द सेकेंडरी दैट विल बी द प्रॉपर क्रॉस ब्रह्मा एग्जिस्टेंस। थैंक यू माता जी। तो हम लोग क्या मतलब समझ सकते हैं कि महातत्व के पहले ही वो ब्रह्मा क्रिएट हो गए थे, सटल ब्रह्मा जो है वो? जी बिल्कुल बिल्कुल। महातत्व 23 एलिमेंट ये सारे कंबाइन होते हैं तो महा अहंकार या फॉल्स ईगो जो है वो प्रकट होता है। और फॉल्स ईगो की जो है वो कॉम्बिनेशन बनती है गुडनेस से, पैशन से, इग्नोरेंस से, सतो रजो तमो। तो सतो रजो तमो जो है वो खुद से कंट्रोल नहीं हो सकता। आपको जानते हैं कि इनके प्रिसाइडिंग डीटीज होते हैं, देवता होते हैं जो इन गुणों को जो है वो गुणों के साथ फंक्शन कर रहे होते हैं, इन गुणों को चला रहे होते हैं। रुद्र जी जो है वो हम सब जानते हैं कि इग्नोरेंस के वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। विष्णु जी सतोगुण को कर रहे होते हैं, ब्रह्मा जी पैशन को ज्यादा कर रहे होते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर प्राइमरी क्रिएशन में नीड पड़ती है, इन सब डिस्टिंग्विश होना जरूरी होता है, अनडिफरेंशिएटेड होना जरूरी होता है, मैनिफेस्ट होना ये चीजें जरूरी होता है। But what I understand is it is all is being in subtle way. These all things are being in subtle way. But I didn't read some evidences. Maybe in Brahma Samhita I will go for the deeper research. तो उसमें और भी कुछ कारण हमें समझ में आ सकते हैं इसके। ओके माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे मिलके काफी दिनों बाद, एंड काफी अच्छा सेशन रहा। आपसे रिक्वेस्ट है माता जी, ऐसे ही जब भी आपको मौका मिले, whenever you are not traveling, please give us some time and we can hear from you and take your association. So we'll stop here with a big thank you to you माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, हरे कृष्ण नित्य लीला माता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you so much everyone for patient listening. I was very disturbed in my mind today because of some mishappenings. So sorry for inconveniences. And it's really powerful exchange with you all and full of learning. And I'll go for some more deeper researches on your question. And I think this connection should go on always. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।